जिस क्षेत्र के नाम से मीरा जैसी संत का नाम जुड़ा हो, उस क्षेत्र में किसी मुजफ्फर को सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। हर तरफ ये शोर होगा, विकास का फिर दौर होगा। रुके काम अब पूरे होंगे, नया सवेरा आएगा। आ रहा वो दौर फिर से जब ये शहर मुस्कुराएगा। आ रहा वो दौर फिर से जब ये शहर मुस्कुराएगा। सड़कें, पानी, टिम्बा, मेट्रो सब मेहनत से लाया है। बुलंद हौसले, ऊंची सोच से अपना फर्ज निभाया है। तेरी सोच और तेरा नजरिया अब फिर से काम आएगा। आ रहा वो दौर फिर से जब ये शहर मुस्कुराएगा। आ रहा वो दौर फिर से जब ये शहर मुस्कुराएगा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता का आज पहला जनसभा भयंकर पश्चिम हुआ, जहां पे आज उनके प्रचार प्रसार में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आई हुई थी और उन्होंने जमकर हमला बोला महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन के ऊपर। यही पे वो नहीं रुकी, उन्होंने इतना कहा, बटोगे तो कटोगे। वहीं पे महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र मेहता जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने भी जमकर हमला बोला महाविकास आघाड़ी के ऊपर और कई सारे टीका टिप्पणी भी की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा। मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई कांग्रेस के आतंकी सोच के खिलाफ की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास के लिए एक बार फिर जो प्रतिबद्ध परिवार है उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार आप सबके सहयोग से हमारे नेताओं की अध्यक्षता में जीत तो पक्की है और एक कमल का फूल आप नरेंद्र मेहता के नाम से भी विधानसभा में भेजेंगे। मैडम, 400 रुपए के गैस को लेकर आप काफी ट्रोल होते हैं। 400 रुपए का गैस। ऐसा है भाई साहब, भारत के राजनीतिक इतिहास में मैं एक ही व्यक्ति हूँ जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। ये हार इतनी तीखी है कि गांधी खानदान या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता आसानी से इस सदमे से उभर नहीं पाएगा। और इस हार की गूंज इतनी तगड़ी थी कि 2024 में भी वो परिवार मेरे सामने खुद लड़ने में असमर्थ था। तो निश्चित रूप से मैं उस पार्टी की सदस्य हूँ जिसने 10 करोड़ से ज्यादा गरीब औरतों को न सिर्फ गैस का सिलेंडर दिलाया बल्कि साथ ही लाडली बहन योजना के अंतर्गत कैश ट्रांसफर भी हर घर में पहुंचाया। मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जिसने 5 लाख रुपए का जनधन योजना के माध्यम से और आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के गरीब परिवारों को भी संरक्षित होते देखा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दिया, उस पर बार बार कटाक्ष हो गए। मैं उनकी दुखती द्रग हूँ। हाँ जी, एक अच्छा मौका था। आप बांट रहे टिकट। महाविकास आघाड़ी का नया मैनिफेस्टो आया है जिसमें 3000 पैसे वो महिला। मैडम, जो लोग चुनाव जीतने वाले हैं नहीं, उनका मैनिफेस्टो पढ़ने से कोई लाभ नहीं। ये इस गलत फहमी में जी रहे थे कि ये हरियाणा जीतेंगे। आपने हरियाणा में इनकी करारी हार को देखा। ये इस बात से प्रफुल्लित थे कि ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से केंद्र का चुनाव हार गए हैं। अब अगर उनको स्वयं अपनी हार का कहीं ना कहीं मूल्यांकन करना नहीं आता, अगर वो स्वयं धरती से जुड़े नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी विचारधारा के मैनिफेस्टो को पढ़ के कोई लाभ नहीं। जब जीत नहीं रहे तो लागू करने की भी क्षमता रहेगी नहीं। साथ ही जहाँ जीते हैं वहाँ आज तक एक भी वादा उन्होंने ना पूरा किया ना इम्प्लीमेंट किया।
स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हमारे मीरा भाईंदर में प्रचार के लिए आए थे और आपने देखा होगा कि जिस तरह से जन समर्थन मिला है और स्मृति जी को सुनने आए थे। उन्होंने देश की बातें भी कही, शहर की बातें भी कही और कमल का क्यों जीतना ज़रूरी है, भाजपा का क्यों जीतना ज़रूरी है, इस बारे में लोगों से कहा। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी यही कहूँगा कि उन्होंने जो बातें की उसको अमल करें। नेता साहब, आपने भी अपने भाषण में बताया कि पिछले वर्ष 2019 में वो आपके प्रचार के लिए नहीं आए थे, तो कहीं ना कहीं आपको उनका नुकसान उठाना पड़ा। अभी क्या कहेंगे आप? देखिए, हर एक के जीवन में लकी चार्म कुछ होता है। स्मृति जी 14 में जब हम विधानसभा तब भी आए, 17 में कॉरपोरेशन में आए, 12 में वो आए, लेकिन किसी कारण से हम 19 में नहीं वो आ पाए। और ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरा लकी चार्म नहीं आया, इस बार वो आए, तो हमें विश्वास है कि स्मृति जी आए हैं तो हम चुनाव जीतेंगे। सर 2019 और 2024 क्या अंतर लगता है, लोगों के अंदर क्या फर्क है? देखिए, 19 में झूठ फैलाया गया था और 24 में वो झूठ का पर्दा फाश हो चुका है। झूठ के पांव ज्यादा दिन नहीं होते, सच ठहर सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता है। और वो सच आज बाहर आया है कि मीरा भाईंदर में 5 साल में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ और जो 14 से 19 तक हमने विकास किया था, आज जनता उसको याद कर रही है और जनता को भी ऐसा लग रहा है कि 5 साल हमने इस शहर की खो दिए। अब आने वाले समय के अंदर अब कमल का बटन दबाए और विकास की राह जीतने के लिए वोट देते हैं तो सीधे सीधे कांग्रेस को वोट जाएगा। देखिए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस के साथ ही इस मीरा भाईंदर भाजपा की लड़ाई, दूसरी पार्टी वही है और कांग्रेस चाहती है कि वोट का विभाजन हो ताकि उनको फायदा हो। हालांकि वैसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इस शहर के वासियों से कहेंगे कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आए, अपना वोट किसी भी इंडिपेंडेंट को नहीं दे, क्योंकि ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति और प्लान है। वोटों का बंटवारा करना, हिंदू वोट का बंटवारा करना, ये उनकी एक सोची समझी राजनीति है। इसका शिकार कोई भी इस मीरा भाईंदर का वासी ना हो, इसलिए हम कहेंगे कि सभी लोग एक तरफा भाजपा को वोट करें। चुनाव जीतने के लिए वो छत्रपति शिवाजी जो वंशज बताते हैं और मंदिर में जाते हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है और वो जो मंदिर जाते वो दिखावे के लिए करते। अगर उनकी आस्था और श्रद्धा होती तो अभी नहीं जाते ना, हर साल वो जाते। किसी ने मेहमान के तौर पे बुलाया होगा, वो ठीक है। आस्था और श्रद्धा उनकी ना कल थी ना आज है, आने वाले समय का मुझे पता नहीं। और वाकई में आस्था और श्रद्धा है तो बाजू के विधानसभा में तो कभी जाते नहीं है, केवल 145 में दर्शन को जाते। तो 146 पे उन्होंने गणपति का एक भी होर्डिंग नहीं लगाया, ना ही एक भी गणपति दर्शन को गए। नवरात्रि भी आप देखिए, ना ही 146 में एक भी होर्डिंग लगा, ना ही एक भी दर्शन को गए। तो ये साफ संकेत देता है कि जहां उन्हें वोट चाहिए वहां वो बैनर लगाते, पूजा करते, अर्चना करते, ढोंग करते। आपकी लड़ाई योगी जी पहली बार आ रहे हैं मीरा भाईंदर। लड़ाई किसके साथ है, मुजफ्फर हुसैन या गीता जैन? मैंने फिर कहा, हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, अपक्ष किसी के भी साथ नहीं है। जितना तुझको समय मिला उससे ज्यादा काम किया तूने इस वीरान शहर को सुख सुविधाओं से भर दिया। ये विकास कोई कर ना पाया, ना कोई कर पाएगा। आ रहा वो दौर फिर से शहर में